हेलो बच्चों, अगला हमारा लेक्चर है। इसका नाम है प्रोटीन। बड़ा प्रोटीन आपका एक सेकंड बायो मॉलिक्यूल है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कार्बोहाइड्रेट को। वो लेक्चर आपका इस चैनल पे पड़ा है, जाके देख लें। अगर आपको लेक्चर मेरे बोर्ड पे अच्छे लगते हैं तो बोर्ड के लेक्चर भी मैंने पहले भी अपलोड कर लिए हैं। मैंने ये पूरा एक कंप्लीट चैप्टर जो है, ये सारे आपके चैप्टर जो है बोर्ड पे अच्छी तरह समझाए हैं डिटेल में, आपके सारे टेक्स्ट वगैरह को। वो भी लेक्चर आपके इस चैनल पे पड़े हैं। तकरीबन 6-7 महीने पहले मैंने वो अपलोड कर लिए थे, ठीक है ना। तो वो भी आप जाके देख लें। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे किताब की एज लाइनों को। तो बच्चों की डिमांड थी कि सर बुक की रीडिंग कराएं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और भी और क्लियर हो और बुक की हमें क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। प्रोटीन क्या है? ये एक पॉलीमर है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है जो कि बना हुआ है मोनोमर का। इसके मोनोमर को हम कहते हैं अमीनो एसिड। प्रोटीन जो है आपकी बॉडी में हर जगह पे होता है। आपके अंदर मसल्स हुए या गोश्त है, आपके अंदर हड्डी है, आपके कार्टिलेज हैं, आपके अंदर आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटिलेट है, आपके सेल है, लेयर है, ऑर्गेनेल है, एंजाइम है, हार्मोन्स हैं, रिसेप्टर हैं, एंटीजीन है, एंटीबॉडी हैं। ये सारे क्या होते हैं? ये सारे प्रोटीन होते हैं। अब प्रोटीन को हम थोड़ा सा रीडिंग करें आगे। तो प्रोटीन जो है ये बना हुआ है अमीनो एसिड का। अमीनो एसिड अरेंज होते हैं एक पार्टिकुलर मैनर के अंदर जो कि डेफिनेट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आपकी बॉडी में जो है ना बेटा, अमीनो एसिड एक बेसिक और बिल्डिंग ब्लॉक मॉलिक्यूल होता है जो प्रोटीन को बनाता है। अमीनो एसिड मोनोमर हैं जो जुड़ते जाते हैं, जिसके नतीजे में क्या बनते हैं? आपका प्रोटीन बनता है। अब आगे हम देखें तो क्या होता है कि आपका जो सेल है उसमें जो भी एक्टिविटी होती हैं वो सारा करने वाला प्रोटीन ही होता है। क्योंकि आपके सेल के ऑर्गेनेल है, ये चीज़ें हैं जो भी हैं, ये सारी इसी की बनी हुई हैं। प्रोटीन जो है इसका फ्रेश वेट जो होता है वो होता है, प्रोटीन जो है ना बेटा, इसका जो फ्रेश वेट होता है वो होता है 18%। सॉरी, ये आपका जो फ्रेश वेट है और आपका ड्राई वेट जो होता है वो होता है 50% होता है प्रोटीन का। यानी कि जब आप अपना वजन मेयर करेंगे तो उस वजन में से जो 18% वजन होगा वो प्रोटीन का होगा। इससे 50% जो वजन होता है वो ड्राई वेट होता है आपके सेल का। यानी कि आप अपनी बॉडी का पानी सारा निकाल दें या सेल है उसका पानी निकाल दें, तो उसके बाद जो वजन होगा ना सेल का, वो वजन कहलाता है ड्राई वेट। यानी कि पानी के बगैर 50% से ज़्यादा ड्राई वेट अकेले प्रोटीन का होता है। तो प्रोटीन आपका मेजर एक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है ना। जैसे हम आगे चलें तो प्रोटीन क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि बना हुआ है ये 6 तरह के एटम का, खास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। आपको पता है जिस भी चीज़ के अंदर कार्बन हाइड्रोजन होंगे उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं। तो प्रोटीन आपका क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है बेटा, जो कि बना हुआ है कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का। इसके अलावा फास्फोरस और सल्फर भी पाए जाते हैं प्रोटीन के अंदर। अब नाइट्रोजन होने की वजह से इसको दूसरे नाम से कहते हैं नाइट्रोजिनस कंपाउंड भी हम कहते हैं। प्रोटीन जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक है आपके बॉडी का, टिश्यूज का। जैसे बिल्डिंग ब्लॉक की बनी हुई है ना, ऐसे जो आपकी ये बिल्डिंग है, आपकी जो बॉडी है, सेल है, ऑर्गन है, टिश्यूज हैं, ये सारे प्रोटीन के बने हुए हैं। जैसे आपकी बॉडी में हेयर्स हैं, नेल्स हैं, नाखून हैं या फीदर्स होते हैं जो आपके बर्ड्स के अंदर, ये सारे क्या हैं? प्रोटीन होते हैं। इसके अलावा प्रोटीन का सोर्स की बात करें तो मीट है, फिशेज हैं, मिल्क हैं, पल्स, दालें वगैरह हैं, ये सारे मेजर सोर्स हैं। अंडे वगैरह है, दूध है, इनमें प्रोटीन होता है। अब नेक्स्ट हम चले अमीनो एसिड की तरफ। तो अमीनो एसिड क्या है? ये आपका एक बिल्डिंग ब्लॉक है, ये आपका मोनोमर है, छोटा मॉलिक्यूल है, सब यूनिट है जो कि प्रोटीन को बनाता है। प्रोटीन आर मैक्रोमॉलिक्यूल। प्रोटीन एक बड़ा मॉलिक्यूल है या पॉलीमर है जो कि बना हुआ है मोनोमर का। इसके मोनोमर का नाम है अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड जो होते हैं ये लिंक्ड होते हैं ईच अदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड, और उस कोवेलेंट बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। अमीनो एसिड जो है ना बेटा, इसके बीच में बनता है पेप्टाइड बॉन्ड और इसके थ्रू अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे, जिसके नतीजे में प्रोटीन बनता है। आगे हम चले तो प्रोटीन जो है उसके अंदर जो है यूनिक सी प्रॉपर्टी होती है इन सब के अंदर, वो होती है इसकी सीक्वेंस। प्रोटीन की स्पेशल सीक्वेंस होती है और ये सारी की सारी सीक्वेंस अमीनो एसिड की वजह से होती है। प्रोटीन जो है ना बेटा, इसके 10,000 टाइप होते हैं आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर। ये सारे टाइप इसी अमीनो एसिड की एक पार्टिकुलर सीक्वेंस की वजह से होते हैं। प्रोटीन मौजूद होता है वायरस से लेकर ह्यूमन तक। प्रोटीन बेटा आपको वायरस के अंदर भी मिलेगा। वायरस की जो आउटर लेयर है ये भी किसकी बनी हुई है? प्रोटीन की बनी हुई है, जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। ऐसे ही आपका जो बैक्टीरिया है उसके बाहर जो लेयर है कैप्सूल, या उसके अंदर जो ऑर्गेनेल है, ये भी प्रोटीन के बने हुए हैं। इसके अलावा अल्जी है, फंजी है, प्रोटोजोआ है, प्लांट है, एनिमल है, इन सब के अंदर प्रोटीन मौजूद होता है। तो ये हर एक चीज़ में, हर एक जानदार में मौजूद होता है। ऐसे नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा अमीनो एसिड को और ज़्यादा डिटेल में। तो अमीनो एसिड क्या है? ये भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोनोमर होते हैं छोटे से।
अमीनो एसिड बने हुए हैं 5 चीज़ों के। नंबर 1 इसमें होता है कार्बन, और ये कार्बन सेंट्रल कार्बन है और इसको कहते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि पहला नंबर जो कार्बन है इसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। और ये कार्बन जो है ना, ये असिमेट्रिकल कार्बन है। असिमेट्रिक का मतलब है वो कार्बन जो सराउंडेड हो डिफरेंट एटम के, तो उसको कहते हैं असिमेट्रिकल कार्बन। जैसे मीथेन के अंदर आपने देखा होगा कि चारों तरफ एटम सेम होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, तो इसको कहते हैं सिमेट्रिकल कार्बन। पर अमीनो एसिड का जो ये कार्बन है जो सेंटर पे पड़ा है, ये असिमेट्रिकल है, क्योंकि इसके चारों तरफ जो एटम होते हैं ये डिफरेंट होते हैं। जैसे कि देखें, ऊपर हाइड्रोजन है, फिर आता है कार्बोक्सिल ग्रुप, फिर आता है आपका लेफ्ट साइड अमाइनो ग्रुप, और नीचे आता है रेडिकल। तो ये 5 चीजें जो है आपकी कार्बन, हाइड्रोजन, रेडिकल, कार्बो ग्रुप, अमीनो ग्रुप, ये 5 चीजें जो हैं मिलती हैं तभी बनता है आपका एक अमीनो एसिड। और इसके अंदर जो सेंट्रल कार्बन होता है ये कहलाता है अल्फा कार्बन, और असिमेट्रिकल कार्बन होता है। तो रीडिंग करिए आगे, तो इसके अंदर क्या होता है, अमीनो ग्रुप जो वर्क करता है एज बेस के तौर पर, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड या कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप होता है जो वर्क करता है एज एसिड के तौर। बोथ आर केमिकली बॉन्डेड टू असिमेट्रिकल कार्बन। अमीनो ग्रुप और कार्बो ग्रुप को देखें आप, ये अटैच होते हैं कार्बो आपका कार्बन के साथ और असिमेट्रिकल कार्बन के साथ। असिमेट्रिकल कार्बन यानी कि ये कार्बन जो है सराउंडेड बाय डिफरेंट एटम। ऐसे आप देखें तो अमीनो एसिड जो है उसके बेसिक जो टाइप होते हैं वो 20 होते हैं। 20 होते हैं बेसिक अमीनो एसिड। बेटा बेसिक अमीनो एसिड उसको कहते हैं जो बुनियादी अमीनो एसिड हो, जो लाजमी हो, जो हर तरह के प्रोटीन में मौजूद हो, तो ऐसे अमीनो एसिड को कहते हैं बेसिक अमीनो एसिड। अब ये सारे जो अमीनो एसिड हैं इसके टाइप जो बनते हैं ये रेडिकल की वजह से बनते हैं। बेटा याद रखें हर अमीनो एसिड के अंदर ये 4 चीजें सेम होती हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे 3 अमीनो एसिड आपकी किताब में दिए हुए हैं, इनके अंदर हाइड्रोजन सब में सेम है, कार्बोऑक्सिल दूसरा ये मालिक्यूल है ये सेम है। तीसरी चीज होती है अमीनो ग्रुप, हर अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप सेम होता है और कार्बन भी सेम होता है। तो हर अमीनो एसिड के अंदर 4 चीजें सेम होती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, अमीनो ग्रुप, कार्बोऑक्सिल ग्रुप। फर्क जो होता है वो होता है रेडिकल का। जैसे यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे रेडिकल हाइड्रोजन है तो इस अमीनो एसिड का नाम है ग्लाइसिन। ऐसे अगर इसमें मिथाइल ग्रुप है तो इसका नाम है एलानिन। ऐसे इसमें हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप आता है तो इस अमीनो एसिड का नाम है सीरीन। तो आप पढ़ चुके हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अमीनो एसिड के जो डिफरेंट टाइप जो बनते हैं वो बनते हैं ड्यू टू रेडिकल की वजह से, आर की वजह से। ठीक है ना बेटा, इसी के बेस पे अमीनो एसिड के टाइप बनते हैं। इससे ओवरऑल जो अमीनो एसिड के टाइप हैं आपके पंजाब टेक्स्ट में लिखा हुआ है वो है 170 किस्म के अमीनो एसिड के टाइप है। और बेसिक जो होते हैं वो होते हैं 20 अमीनो एसिड, जिसके 3 ये एग्जाम्पल दिए भी हुए हैं आपकी किताब के अंदर। इससे आगे चले तो अमीनो एसिड जो है बेटा ये जुड़ते जाते हैं एक बॉन्ड के थ्रू, जिसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, और नतीजे में अमीनो एसिड जो है जुड़ते जाएंगे और प्रोटीन बनता जाएगा। अब होता क्या है कि आपको पता है एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। ये एनाबॉलिज्म की कंडीशन आपको पता है कि एक मोनोमर डोनेट करता है अपना OH और दूसरा डोनेट करेगा हाइड्रोजन। जैसे देखें यहाँ पे 2 अमीनो एसिड है बेटा, तो ये जो अमीनो एसिड है उसका कार्बोऑक्सिलिक जो ग्रुप है ये डोनेट करता है हाइड्रोक्साइड ग्रुप, और ये जो अमीनो एसिड है इसका जो अमीनो ग्रुप है ये डोनेट करता है हाइड्रोजन। तो ऐसे OH और हाइड्रोजन मिलेंगे तो क्या बनेगा, पानी बनेगा, और इसके नतीजे में ये कार्बन अटैच जाएगा इस अमीनो एसिड के नाइट्रोजन के साथ और ये बॉन्ड बनाएगा। इस बॉन्ड को कहते हैं हम पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे यहाँ पे देखें लिखा पड़ा है कि ये एक अमीनो एसिड है बेटा, इसमें देखें ये कार्बन पड़ा है, फिर ये अमीनो ग्रुप है NH2, ये यहाँ पे थोड़ा सा जो खोल के लिखा हुआ है, यहाँ पे पड़ा है कार्बोऑक्सिल ग्रुप COOH। यहाँ पे देखिए कार्बोनिक ग्रुप जो है ये डोनेट कर रहा है अपना OH, और ये जो अमीनो एसिड है दूसरा एलानिन, इसका अमीनो ग्रुप डोनेट करता है अपना हाइड्रोजन, तो जिसके नतीजे में क्या बनता है, पानी बनता है। और फिर ये कार्बन जो अटैच जाता है इस नाइट्रोजन साथ, जिसके नतीजे में बनता है बॉन्ड, इस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अब यहाँ पे बच्चों शुरू में 2 अमीनो एसिड मिलते हैं, जब 2 अमीनो एसिड मिले तो उसको कहते हैं डाइपेप्टाइड। ऐसे 3 अमीनो एसिड मिलेंगे तो इसको कहते हैं ट्राइपेप्टाइड, और यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड भी बनता जाएगा और पानी भी रिलीज होता जाएगा। अगर मिसाल है टेस्ट में सवाल आ जाए कि एक प्रोटीन है उसके अंदर 100 अमीनो एसिड है तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, -1 करें बेटा 99 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। या एक प्रोटीन है उसके अंदर 1000 अमीनो एसिड है तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, -1 करें, सिंपल है 999 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे और 999 पानी भी रिलीज हुए होंगे, क्योंकि एक बॉन्ड को बनाने के लिए एक पानी रिलीज होता है। ऐसे ही अगर ये अमीनो एसिड जुड़ जाए 10 या 10 से ऊपर तो ऐसी अमीनो एसिड की चेन को हम कहते हैं पेप्टोन। ऐसे अगर ये अमीनो एसिड बहुत ही ज्यादा हो जाए, 50 से ऊपर ये हो जाए, तो 50 से ऊपर अमीनो एसिड की चेन को हम कहते हैं पेप्टाइड चेन या पॉलीपेप्टाइड चेन, या इसको हम कहते हैं प्रोटीन।
तो ये आपकी कुछ डेटा थी आपकी किताब के अंदर जो हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट आपके सिग्निफिकेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड की तरफ। अमीनो एसिड के जो सीक्वेंस होते हैं बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है अमीनो एसिड के फंक्शन वगैरह के लिए। अगर किसी भी प्रोटीन के अंदर एक भी अमीनो एसिड की छेड़छाड़ होती है, एक भी अमीनो एसिड इधर उधर होता है, तो प्रोटीन प्रॉपर काम ही नहीं करेगा। यानी कि अमीनो एसिड की सीक्वेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है प्रोटीन की स्ट्रक्चर के लिए, स्टेबिलिटी के लिए और फंक्शन के लिए। ऐसे एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिक सेंगर, इन्होंने 1951 के अंदर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक की मदद से डिस्कवर किया था इंसुलिन जो आपका एक हार्मोन है जो आपका पेंक्रियाज बनाता है। पेंक्रियाज आपका ऑर्गन होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो आपके स्टमक के थोड़ा सा पीछे होता है। और ये जो आपका पेंक्रियाज है इसके अंदर बीटा सेल होते हैं, ये बनाते हैं एक प्रोटीन को, एक हार्मोन को, जिसको हम कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन का काम बेटा आपको पता है, ये शुगर को कंट्रोल करता है, शुगर को ये नॉर्मल करता है, हाई शुगर को ये नॉर्मल करता है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके। अब ये जो अमीनो एसिड है आपका इंसुलिन जो है, इसके अंदर अमीनो एसिड की तादाद होती है, इस प्रोटीन के अंदर तादाद होती है, वो होती है 51। और ये 51 अमीनो एसिड दो चेन्स के अंदर होते हैं, एक होती है चेन ए, दूसरी होती है चेन बी। चेन ए के अंदर 21 अमीनो एसिड है, चेन बी के अंदर 30 अमीनो एसिड होते हैं। अब ये जो अमीनो एसिड हैं ये जुड़े हुए हैं आपस में, पूरी की पूरी एक चेन जो बनी है, इस चेन को कहते हैं पेप्टाइड चेन। ये चेन बनी है ड्यू टू पेप्टाइड बॉन्ड। पर ये दो चेन्स को मिलाने वाला जो बॉन्ड होता है ये होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। जैसे आप देखें इंसुलिन के अंदर दो चेन है, चेन ए और चेन बी। तो चेन ए का जो 7वां नंबर जो अमीनो एसिड है वो अटैच है चेन बी के 7वें नंबर अमीनो एसिड के साथ, और ये बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को हम कहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। इससे चेन ए का 20वां नंबर अमीनो एसिड अटैच होता है चेन बी के 19वें नंबर अमीनो एसिड के साथ बाय बॉन्ड कॉल्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड। याद रखें बेटा, डाइसल्फाइड बॉन्ड वहां बनेगा जहां पे दोनों चेन्स के अंदर सिस्टीन अमीनो एसिड होगा। जैसे यहाँ पे देखें सिस्टीन है और यहाँ पे सिस्टीन होता है। सिस्टीन अमीनो एसिड ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाती हैं, क्योंकि इन्हीं के अंदर सल्फर होता है, यही डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाते हैं। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड दो होते हैं आपके इंसुलिन के अंदर, इसी के थ्रू आपकी दोनों ये इंसुलिन की चेन अटैच होती हैं या जुड़ी हुई होती हैं। तो ऐसे आगे रीडिंग करें तो एक और आपका प्रोटीन है जो आपके खून के अंदर होता है, आरबीसी के अंदर। इस प्रोटीन का नाम है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन बेटा एक प्रोटीन है जिसका काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना। आप जो भी सांस लेते हैं फेफड़ों के अंदर, इस सांस में जो हवा होती है, हवा के अंदर जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को उठाना आपके फेफड़ों से खून के अंदर, ये काम होता है हेमोग्लोबिन का। इससे CO2 को यहाँ पे छोड़ना, आपके सेलों से जो रेस्पिरेशन में जो CO2 बनी है इसको फेफड़ों में छोड़ना, ये काम होता है आपके हेमोग्लोबिन का, ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को। हेमोग्लोबिन जो है ना बेटा, इसके अंदर टोटल होते हैं 574 अमीनो एसिड, और ये 574 अमीनो एसिड होते हैं 4 चेन्स के अंदर। 2 चेन का नाम है अल्फा, 2 चेन जो होती है इसका नाम है बीटा एंड बीटा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपका हेमोग्लोबिन के अंदर 4 चेन होती हैं, 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन। एक अल्फा चेन में 141 अमीनो एसिड है, दूसरी में 141 है। एक बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड होते हैं, दूसरी बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड होते हैं। तो इसका आप सम करेंगे ना तो वो बनता है 574 अमीनो एसिड। तो इतने अमीनो एसिड होते हैं आपके एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर। अब ये जो चेन्स होती हैं सारी की सारी, ये आपस में अटैच होती हैं बाय नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। इनके अंदर कोई भी डाइसल्फाइड बॉन्ड मौजूद नहीं होता है हेमोग्लोबिन की जो 4 चेन होती है ना, क्योंकि इनके अंदर सिस्टीन अमीनो एसिड नहीं है। हेमोग्लोबिन में सिस्टीन नहीं है तो डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बनेगा। अब होता क्या है बच्चों, हेमोग्लोबिन जो है ना उसकी बीटा चेन जो है उसमें जो 6ठा नंबर जो अमीनो एसिड है उसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। अगर ये अमीनो एसिड रिप्लेस हो जाए एक और अमीनो एसिड के साथ जिसका नाम है विलीन, तो जस्ट देखें एक ही अमीनो एसिड की छेड़छाड़ की वजह से वो हेमोग्लोबिन पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। वो हेमोग्लोबिन फिर काम ही नहीं करेगा, फिर ये हेमोग्लोबिन जो है क्लम्पिंग हो जाएगी, ये हेमोग्लोबिन गुच्छा बना लेंगे, आरबीसी के अंदर यूं अटैच जाएंगे आपस में, और फिर ये काम भी नहीं करेंगे। यानी कि प्रोटीन क्या हो गया है आपका, डीनेचर हो गया है, खराब हो गया है, अब ये काम वगैरह भी नहीं करेगा, क्लम्पिंग हो गई है, गुच्छा वगैरह बन गया है। फिर आगे चलकर जो आपके आरबीसी नॉर्मल जो होते हैं ना वो लचकदार होते हैं, जो छोटी छोटी नालियों से भी पार हो जाते हैं। पर ये जो गंदे हेमोग्लोबिन वाले जो आरबीसी होंगे वो चांद के जैसी शक्ल वाले हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं सिकल सेल आपके, यानी कि बीमार सेल या क्रिश्चियन शेप हो जाएगी। क्रिश्चियन माना आधी चांद जैसे। अब ये जो गंदे सेल होते हैं आरबीसी आपकी खून की नालियों को ब्लॉक करेंगे, जिसके नतीजे में हमारी डेथ हो जाएगी या मौत हो जाएगी। और ये जो
बीमारी हुई है, इस बीमारी को कहते हैं सिकल सेल एनीमिया, यानी कि हेमोग्लोबिन का खराब हो जाना एक अमीनो एसिड की रिप्लेस होने की वजह से, जिसके नतीजे में पूरा का पूरे आरबीसी खराब हो जाए, इसको हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। और ये हुई है ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब है जब डीएनए के अंदर एक जो आपका न्यूक्लियोटाइड है वो रिप्लेस हो जाए या जेनेटिक कोड चेंज हो जाए, तो इसको कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन की वजह से ये सारा हेमोग्लोबिन खराब होता है। म्यूटेशन आपको पता है उसी बंदे में होगी जो बंदा जो है उसके ऊपर जो रेज वगैरह गिर जाएं, आपके जो भी रेज होते हैं खतरनाक, अल्फा बीटा गामा एक्सरे वगैरह, इसके अलावा जरासीम वगैरह इसकी वजह से भी होते हैं, रेट्रोवायरस वगैरह, ये सारी म्यूटेशन करवाते हैं। तो ऐसे आप देखें आगे लिखा पड़ा है कि ह्यूमन बॉडी जो उसके अंदर 10,000 किस्म के प्रोटीन है, ये सारे के सारे बने हुए हैं 20 तरह के बेसिक अमीनो एसिड के। अब ये प्रोटीन जो है इसको बनाने वाला कौन होता है? जीन होता है आपके डीएनए के अंदर। आपको पता है प्रोटीन कैसे बनता है कि शुरू में क्या होता है कि डीएनए के अंदर जीन होती है, ये जीन करती है ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि एमआरएनए बनाती है। एमआरएनए फिर ये जाके मैसेज देता है राइबोसोम को, राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाता है। अब मिसाल है इस जीन के अंदर जो छठा नंबर अमीनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड, उसको बनाने वाला कोड है वो खराब हो गया है, तो उसकी जगह पे कोड आ गया है वेलिन का। तो एक अमीनो एसिड की छेड़छाड़ की वजह से पूरा आपका हेमोग्लोबिन ही खराब हो जाएगा। 574 में से 573 अमीनो एसिड भले ही अच्छी तरह से हों, अपनी जगह पे हों, पर एक ही अमीनो एसिड इधर उधर होगा तो वो प्रोटीन प्रॉपर काम नहीं करेगा। ऐसे ही देखें तो ये सीक्वेंस जो होती है अमीनो एसिड को बहुत ही ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर इधर उधर हुई तो प्रोटीन फेल हो जाएगा, वो नॉर्मल फंक्शन अपना नहीं कर पाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल है इसका सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है कि बंदे के अंदर एबनॉर्मलिटी हो जाती है हेमोग्लोबिन के अंदर। 574 जो अमीनो एसिड है उनके अंदर क्या होता है कि बीटा चेन जो है उसमें छठा नंबर जो अमीनो एसिड है नॉर्मल हेमोग्लोबिन के अंदर वो होता है ग्लूटामिक एसिड। ये अगर रिप्लेस हो जाए विलीन के साथ म्यूटेशन की वजह से, म्यूटेंट की वजह से, तो आपके ये सेल सारे गंदे हो जाएंगे। आरबीसी देखे क्रिश्चियन शेप हो जाएंगे। नॉर्मल आरबीसी ऐसे होते हैं गोल डिस्क शेप, लचकदार, फ्लेक्सिबल होते हैं, जो छोटी छोटी नाली से भी पार हो जाते हैं। पर इसकी वजह से बंदे की मौत हो जाएगी, वो बच्चा जो है छोटी सी उम्र में भी उसकी डेथ हो जाएगी। अच्छा, अब नेक्स्ट हम चलें तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन के हिसाब से देखें तो प्रोटीन की क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया अलग अलग हैं। जैसे स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी। अगर अमीनो एसिड लीनियर सीक्वेंस में हो तो ऐसी प्रोटीन की स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगर थोड़ा सा उसमें क्वालिंग आ जाए प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन में तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अगर इसमें सुपर फोल्डिंग हो जाए, ऐसे गुच्छे की तरह पॉलीपेप्टाइड चेन हो जाए तो उसको कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। अगर और ज्यादा सुपर क्वालिंग हो जाए और बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन आ जाए और कंबाइन हो जाए तो ऐसी प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ये थी बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये थी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ये प्रोटीन की होती है 4 स्ट्रक्चर्स। ये आपकी किताब में लिखा हुआ नहीं है, हमने एक्स्ट्रा थोड़ा ये पढ़ लिया ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ऐसे ही प्रोटीन की दूसरी क्लासिफिकेशन है आपके किताब में जो लिखी पड़ी है, वो है आपकी फंक्शन के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से। ये प्रोटीन के 2 टाइप होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन बेटा ये धागेनुमा प्रोटीन होते हैं, रॉड शेप होते हैं, और इन प्रोटीन के अंदर होती है प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब ये प्रोटीन ज़्यादातर आपकी बॉडी के बाहर होते हैं, जैसे आपके बॉडी में बाल है, नाखून है, चमड़ी है। ऐसे आपके अंदर जो गोश्त पड़ा है, खासतौर पे स्केलेटल मसल जिसके अंदर धागे होते हैं एक्टिन और मायोसिन के, ये सारे के सारे कौन से प्रोटीन है? फाइब्रस प्रोटीन है, धागेनुमा प्रोटीन है। अब आप अपने बाल है, चमड़ी है, नाखून है, इनको आप पानी में डालें तो डिजोल्व होते हैं? नहीं होते हैं। ये प्रोटीन वाटर में इनसॉल्युबल होता है, नॉन क्रिस्टलाइन होता है, इलास्टिक नेचर होता है, लचकदार होता है, और इसका काम है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना एक्सटर्नल थ्रेट से, जम्स वगैरह से, इंजरीज वगैरह से। ऐसे आपने देखा होगा मकड़ा जो है उसके अंदर जो धागा होता है, मकड़ी अपना जो धागा बनाती है जाल, मकड़े का जो धागा होता है ये भी बेटा प्रोटीन है, इसको हम कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन। अब इसकी थोड़ी रीडिंग करें तो ये लॉन्ग फाइबर प्रोटीन होते हैं, धागेनुमा प्रोटीन होते हैं, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है, और ये जो है बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन के बने हुए होते हैं। ये फाइब्रल की फॉर्म होते हैं, धागेनुमा होते हैं, पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, इलास्टिक नेचर होते हैं। इनका काम है स्ट्रक्चर देना, स्ट्रक्चरल रोल होता है। जैसे सिल्क के जो आपके स्पाइडर वेब के अंदर होती है, जो उससे कपड़ा भी बनता है, सिल्की कपड़ा। ऐसे आपका जो मायोसिन है आपके मसल्स के अंदर, एक्टिन और मायोसिन, आपकी स्केलेटल मसल है उसमें छोटे छोटे धागे होते हैं जिनको हम कहते हैं एक्टिन और मायोसिन, जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराते हैं, सार्कोमर वगैरह बनाते हैं, जो आप इंटर के अंदर पढ़ेंगे।
ऐसे फाइबर एंड क्लॉथिंग है, केराटिन और नेल है, हेयर्स है, ये सारे क्या है फाइबरस प्रोटीन है। नेक्स्ट हम चलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन की तरफ। ग्लोबुलर प्रोटीन याद रखें बच्चों, ये गोल शक्ल के होते हैं क्योंकि इसके अंदर टर्शियरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, सुपरली फोल्डेड होते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर होते हैं, ये फंक्शन करते हैं जैसे आपके अंदर एंटीबॉडी है, एंटीजीन है, इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर जो भी एंजाइम हैं, हार्मोन्स हैं, रिसेप्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें जो आपके अंदर पड़ी हैं, वाइट ब्लड सेल, हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ये सारे क्या हैं, ये आपके बेटा ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं और ये सॉल्युबल होते हैं साल्ट के अंदर, एसिड के अंदर, बेस के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं अल्कोहल है, ईथर है, बेंजीन, इन सब के अंदर। तो इसकी रीडिंग करें तो ये स्फेरिकल शेप के होते हैं, इलिप्सोइडल होते हैं यानी कि गोल होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं, 3 समझने के गोल होते हैं सिंपल। टर्शियरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, ये सॉल्युबल होते हैं साल्ट के अंदर, एसिड्स के अंदर, बेस के अंदर, इसके अलावा अल्कोहल वगैरह के अंदर। और ये क्रिस्टलाइज भी होते हैं, इसको हम गोल गोल दाने में ले आ सकते हैं। ये वर्क करते हैं एज एंजाइम, आपकी बॉडी में एंजाइम है, एंटीबॉडी है, हार्मोन है, हेमोग्लोबिन है, ये सारे क्या है आपके ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं। अब यहाँ पे 2 डायग्राम देख के बनी है कि ये देखें, ये कोलाजन प्रोटीन है, ये कोलाजन पर आपकी हड्डियों के अंदर होता है, कार्टिलेज के अंदर होता है। हड्डियां जो है उसके अंदर सेंटर पे ये सारा कोलाजन प्रोटीन होता है जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है। 70% आपकी बोन्स कार्टिलेज इसी कोलाजन प्रोटीन की बनी हुई है। तो ये प्रोटीन क्या है, फाइब्रस प्रोटीन है, धागे नुमा होता है। दूसरा होता है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन बेटा आपके जो स्केलेटल मसल है उनके सेलों के अंदर ये प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन को स्टोर करता है और इसी की वजह से आपकी जो स्केलेटल मसल है वो लाल दिखाई देती है, रेड कलर का ये प्रोटीन है। ये जो प्रोटीन है बेटा ये बना हुआ है टर्शियरी स्ट्रक्चर का और ये फोल्डेड होता है, गोल सर्कल का होता है, इसको हम कहते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ऐसे यहाँ पे चार्ट दिया है लिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चर प्रोटीन जैसे कि आपके अंदर ये एक्टिन है जो वर्क करता है ऐसे मसल फार्मिंग प्रोटीन। आपकी जो मसल्स होती हैं उसके अंदर छोटे छोटे प्रोटीन के धागे होते हैं जिसको हम कहते हैं एक्टिन, जो कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाते हैं। इसका लेक्चर आपके इस चैनल पे पढ़ा है डिटेल में, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल बाय इसके बायो अकेडमी सर्च करें तो वो आपका लेक्चर मिल जाएगा। इससे दूसरा होता है अमीलॉइड प्रोटीन। अमीलॉइड प्रोटीन बेटा वर्क करता है एज ए सेल सरफेस प्रोटीन। ये प्रोटीन आपके सेलों की मेम्ब्रेन के बाहर होता है, मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच होता है, जिसका काम है एज ए रिसेप्टर के तौर काम करना। इससे होता है कैडेसिफाई या फेब्रिन प्रोटीन। ये प्रोटीन बेटा आपको मिलेगा, मकड़ी जो है ना उसका जो धागा होता है, ये मकड़ी जो होती है, मकड़ी जो अपना धागे को चिपकाती है किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ, किसी भी वाल है, दीवार है, फैन वगैरह या जो भी चीज़ उसके साथ चिपकाती है ना, तो चिपकाने में जो मदद करता है प्रोटीन वो कैडेसिफाई या फाइब्रिन होता है, जो क्या करता है यूज टू बाइंड द डेब्रिस लाइक रॉक्स है, ट्विग्स है, स्टिंग है, शेल है, फॉर नेट ऑफ प्रे। ये चिपचिपा होता है प्रोटीन। ऐसे कैंड्रासिलिन प्रोटीन है, ये बनाता है एक्स्ट्रा मैट्रिक्स। ये प्रोटीन आपकी हड्डियों के अंदर, इन सब के अंदर एक्स्ट्रा मैट्रिक्स बनाता है, उनकी शेप और स्ट्रक्चर बनाता है। इसके बाद आता है कोलाजन प्रोटीन, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। ये प्रोटीन आपकी हड्डियों के अंदर है, इसके अलावा कार्टिलेज है, लिगामेंट है, टेंडन है, बोन है, टीथ है, इनका मैट्रिक्स बनाता है, इनका ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है। कार्टिलेज आपको पता है ये नरम हड्डी है आपके अंदर, जो भी आपके एपिग्लोटस हैं, ट्रेकिया है, ब्रोंकस है, इसके अलावा आपके जो जॉइंट्स होते हैं, एयर पिन्ना है, मेलस है, ये सारी चीज़ें जो है क्या है कार्टिलेज होती हैं। लिगामेंट बेटा आपको पता है आपकी 2 हड्डियों को मिलाने वाला जो प्रोटीन का धागा होता है इसको कहते हैं लिगामेंट, जो कि जॉइंट को बनाता है। ऐसे टेंडन जो है ये प्रोटीन का धागा है जो क्या करता है मसल्स को बोन के साथ अटैच करता है, तो ऐसे प्रोटीन को हम कहते हैं टेंडन। ये सारे आपके कोलाजन प्रोटीन के बने हुए हैं। जैसे आपका बोन से टीथ है उसके अंदर भी क्या होता है यही होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं इलास्टिन प्रोटीन की तरफ। इलास्टिन प्रोटीन जो है ये इलास्टी लचक वगैरह देता है आपके ऑर्गन्स वगैरह के अंदर, आपकी मसल्स के अंदर, इसी वजह से इलास्टी होती है। फाइब्रिन जो प्रोटीन है ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ये कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है जो कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट वगैरह देता है इलास्टिक और नॉन इलास्टिक टिश्यूज के अंदर। आपके जो भी लचकदार जो ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, नॉन लचकदार जो हैं, इन सब के अंदर ये होता है। जेलाटिन ये न्यूट्रिशन प्रोटीन है जो मिलता है आपको कोलाजन ऑफ स्किन एंड बोन। हड्डियां है और चमड़ी है, इसको गला के, इसको गर्म करके उसका फ्लूइड बनाया जाता है, इस फ्लूइड को कहते हैं जेलाटिन प्रोटीन। ये प्रोटीन आपको स्टोर वगैरह से मिल जाएगा। जो जिम वगैरह नहीं करते हैं लोग, वो प्रोटीन डाइट लेते हैं, उसमें ये जेलाटिन प्रोटीन की डब्बी भी लेते हैं। ये सारा न्यूट्रिशियस प्रोटीन होता है। इससे आता है स्क्लेरा प्रोटीन। बेटा ये स्क्लेरा प्रोटीन आपका जो यही है, केराटिन है, कोलाजन है, इलास्टिन है, फाइब्रिन है, ये सारे। और ये प्रोटीन आपके बाल हैं, नाखून है, इन सब के अंदर मौजूद होते हैं। टाइटिन प्रोटीन जो है ये आपको स्टेबलेंस देता है और ये स्टेबिलिटी देता है, आपको टाइटनेस देता है मसल्स वगैरह के अंदर।
और ये एक्टिनोमायोसिन को अटैच करता है। आप देखेंगे जब स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर, तो वहां पे ये होता है टाइटिन प्रोटीन, जो कि इन धागों को जोड़ के रखता है, स्टेबिलिटी देता है और उनको मूवमेंट एंड लोकोमोशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन में मदद करता है। ट्यूबुलिन जो प्रोटीन है बेटा, ये आपके सेल के अंदर रॉडें होती हैं, ये राडें कहलाती हैं माइक्रोट्यूब्यूल। ऐसे 27 राडें आपस में यूं जुड़ जाते हैं, जिसके नतीजे में एक ऑर्गेनेल बनता है। इस ऑर्गेनेल को कहते हैं सेंट्रियोल, और ये सेंट्रियोल सेल की डिवीजन कराता है। तो सेंट्रियोल जो है ना बेटा, ये सारा ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ है, या माइक्रोट्यूब्यूल्स जो राड होती हैं इनका बना हुआ है, जिसका काम है सेल डिवीजन करना। केराटिन प्रोटीन आपके नाखून है, बाल है, नेल्स वगैरह है, इन सब के अंदर मौजूद होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम चलें तो यहाँ पे लिखा पड़ा है कि लिस्ट ऑफ फंक्शनल प्रोटीन। ये आपकी ग्लोबुलर प्रोटीन है सारे, जो फंक्शन करते हैं। जैसे आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, अमाइलेज, लिपेज, पेप्सिन, ट्राइप्सिन, ये एंजाइम सारे ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, गोल शक्ल के होते हैं। अमाइलेज आपको पता है ये आपके थूक के अंदर होता है, जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करता है। लैपेज जो है आपका ये होता है पैंक्रियाटिक जूस के अंदर। जो डूडेनम होता है ना आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पोर्शन, इसको कहते हैं डूडेनम, यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है ना। ऐसे आपका पेप्सिन जो एंजाइम है ये आपके स्टमक के अंदर होता है, जो कि प्रोटीन की डाइजेशन करता है। ट्राइप्सिन एंजाइम आपके पैंक्रियाटिक जूस के अंदर होता है बेटा, जो आपके डूडेनम है या स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला रीजन है, यहाँ पे आपकी डाइजेशन करता है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी रीडिंग करते क्या कर रहे हैं। हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड बाय हाइड्रोलाइसिस सिंपल मोनोमर। ये सारे एंजाइम जो है पॉलीमर्स को तोड़ते हैं मोनोमर्स के अंदर, ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके और हमारे खून में जा सके। ऐसे ट्रांसपोर्ट करने वाले प्रोटीन है, जैसे हेमोग्लोबिन है, अल्ब्यूमिन है, सीरम वगैरह जो होते हैं, सीरम, अल्ब्यूमिन, ये सारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं जो ऑक्सीजन वगैरह को उठाते हैं। ऐसे ब्लड के अंदर लिम्फ वगैरह, ये सारी चीज़ें। हार्मोन्स होते हैं आपकी बॉडी में, इंसुलिन है, थायरोक्सिन। इंसुलिन हमको पता है ये बनाने वाला पैंक्रियाज है, ये आपकी शुगर को मेंटेन करता है। थायरोक्सिन जो हार्मोन है ये आपका थायराइड ग्लैंड में बनता है, T3 T4 ये सारे होते हैं। और इन हार्मोन का काम है आपके अंदर इम्यूनिटी देना, डेवलपमेंट कराना, स्केलेटल मसल वगैरह, नर्वस सिस्टम वगैरह को आपके अंदर शिवरिंग वगैरह कराना, आपके अंदर डेवलपमेंट वगैरह कराना, मेंटल जो है डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें यही हार्मोन कराता है। डिफेंस में आते हैं जैसे इम्यूनोग्लोबिन, इंटरफेरोन, ये प्रोटीन होते हैं जो आपके व्हाइट ब्लड सेल जो है ये बनाते हैं। इनका काम है इम्यूनिटी देना, जरासीम वगैरह को मारना, डिटेक्ट करना, किल करना, उसको डिटेक्ट करना, ठीक है ना। ऐसे कॉन्ट्रैक्शन कराना एक्टिनोमायोसिन प्रोटीन का काम है। आपके मसल्स के अंदर होते हैं धागे, जो कि कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जिसके नतीजे आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं। स्टोरेज, ऐसे खाना स्टोर करने वाले कौन से प्रोटीन है। लेग्यूम स्टोरेज है, प्रोटीन अंडे के अंदर होता है, व्हाइट अंडा आपने देखा होगा, उसमें व्हाइट व्हाइट सफेद सफेद जो पानी होता है ना, ये प्रोटीन है, इसको हम कहते हैं अल्ब्यूमिन प्रोटीन। और ये प्रोटीन इसके बच्चा जो होता है, चूजा, इसका खाना होता है, एम्ब्रियो की नरिशमेंट वगैरह होती है। ऐसे दूध जो होता है बेटा, मिल्क, इसमें भी प्रोटीन होता है, जिसको हम कहते हैं कैसिन। ये प्रोटीन जो है ना, जो माँ है उसके अंदर दूध होता है, ये दूध उसके बच्चे का खाना होता है। तो दूध को भी क्या कहते हैं, आपका स्टोरेज प्रोटीन या फूड प्रोटीन हम कहते हैं। तो ये था प्रोटीन का टॉपिक, जो हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। कोई सवाल, क्वेश्चन, कंफ्यूजन वगैरह हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।